प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। और आज हम लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो आपकी निरंतर इस समय हो रही हैं 2022-23 में। आपकी कृषि विज्ञान का ये पेपर है। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थियों ने एग्रीकल्चर ले रखा है उन सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं इस पेपर को बता रहा हूँ आपको, और इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा modelpaper.info पर जाकर के या फिर gyansinduclasses.com पर जाकर के हाफरली एग्जामिनेशन के सेक्शन में आप क्लास 10th में देखेंगे तो ये पेपर आपको मिल जाएंगे। चाहे आप modelpaper.info पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे क्लास 10th हाफ अर्ली क्लास 10th नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, और या फिर आप gyansinduclasses.com पर जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको हाफ अर्ली का सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपको हर विषय का कम से कम 4-4 5-5 सेट आपको देखने को मिलेंगे। वो मैं तरीका बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप बहुत ही सरलता से कर लेंगे क्योंकि बहुत कठिन नहीं आते हैं। पहला प्रश्न यही है कि यूरिया में नत्रजन, अब ये नत्रजन क्या होता है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा का कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा 46%। बिल्कुल सही है, 46% आप यूरिया की बोरी लाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि लिखा होगा 46% नाइट्रोजन। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की कमी के कारण होता है। यहां पे पूछा गया है किस तत्व की कमी के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अब ये तत्व की कमी है क्या, ठीक है देखते हैं। इस प्रश्न में संदेह है क्योंकि यहां पे कमी नहीं होती है, यहां पर होता है कि लाइकोपिन जो होता है, लाइकोपिन की उपस्थिति होती है। यहां पे ये कमी नहीं है, यहां पे टमाटर का रंग किस तत्व की वजह से, किस तत्व के कारण होता है लाल, ये पूछा गया। तो लाइकोपिन के कारण लाल होता है। आम किस कुल का पौधा है, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, एनाकार्डियेसी या फिर ग्रेमिनी। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा एनाकार्डियेसी, ठीक है, सा सही जवाब होगा एनाकार्डियेसी। भारतीय आम जो है ये पादप जगत का है और कुल इसका एनाकार्डियेसी है, गण सैपिंडेल्स है, ठीक है, और इसे हम मैंगीफेरा इंडिका के नाम से भी जानते हैं। गला घोंटू रोग होता है पशु के गले में सूजन आ जाती है और लार बहाना प्रारंभ कर देता है पशु, जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, यानी 20.98-95 करीब 21% है, तो करीब लगाए। मृदा की परिभाषा बताइए। तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा या सॉयल कहते हैं या फिर मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन डिकम्पोजिशन से होता है और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप ही इसका निर्माण ऑर्गेनिक मैटर के कारण होता है। भूख क्षरण के 2 कारक लिखिए। भूख क्षरण क्यों होता है बताइए। सबसे पहला कारण तो यही है, वृक्षों का कटाव, तो जंगल की कटाई है, औद्योगिकीकरण है, शहरीकरण है, वन विनाश जिसे आप बोलते हैं, अत्यधिक चराई है, झूम कृषि के कारण भूख क्षरण होता है। सिंचाई की विभिन्न विधियां बताइए। भू परिष्करण क्या है, तो सिंचाई की विभिन्न विधियां समझिए आप। तो सिंचाई की तमाम विधियां होती हैं, जैसे आपकी सतही सिंचाई है, अधोसतही सिंचाई है, बौछारी सिंचाई है, टपक सिंचाई है जिसको आप टपकेदार सिंचाई कहते हैं, ठीक है। सतही सिंचाई में आपकी बाढ़ है, कूंड सिंचाई है, पट्टियों में सिंचाई है, सर्पाकार विधि, ऐसे तमाम हैं, ठीक है। और तो भू परिष्करण क्या है आप इसको समझिए। इसके कोई 2 उद्देश्य देखो। भू परिष्करण सबसे पहले समझो क्या है। किसी खेत में फसल का बीज बोने से पूर्व क्या करना, उसकी मृदा को उचित अवस्था में लाना तथा फसल के कुल वृद्धि काल में मृदा को इस उचित अवस्था को और अधिकतम उत्पादन के लिए फसलों के अनुकूल बनाए रखने की प्रक्रियाएं भू परिष्करण कहलाती हैं, यानी भूमि तैयार करना। इसका उद्देश्य यही होता है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है कि फसल जो है अच्छी फसल उगे। पहला उद्देश्य तो यही है, अच्छी फसल उगे और अच्छी पैदावार हो, ठीक। फल वृक्षों की कटाई छटाई से क्या अभिप्राय है, इसका लाभ बताइए। फल वृक्षों की कटाई छटाई अर्थात उसमें जो
यानी कि जो बिल्कुल हमारी बिना काम की बेकार की शाखाएं होती हैं, उनको हम काट छाट करके साफ कर देते हैं। और ऐसा लाभ ये होता है उसमें नई कोपलें निकलती हैं, तो नए फल होते तो बड़े होते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा खुरपका मुंहपका रोग के क्या लक्षण हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कितने स्रोत हैं, जिप्सम क्या है, कृषि की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, धान के 2 रोगों के नाम बताइए, भिंडी बोने के समय एवं बीजदर लिखिए, आलू की खुदाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताइए, बीमार गाय के क्या लक्षण है, भाई वो पागुर नहीं करेगी, उदास बैठी रहेगी, मुंह लटका के बैठेगी, नीचे मुंह पैरों पर रख के बैठेगी। फसल में सिंचाई के लाभ क्या है, फसल में सिंचाई देखिए किसी भी पादप का मेन क्या होता है, किसी भी पादप का जीवन होता है सिंचाई वह जड़ों के माध्यम से पानी और उसी सिंचाई के माध्यम से ही सारे पोषक तत्व तो फसलों के अंदर जाते हैं। तो फसलों की जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें सभी उर्वरा शक्तियां समा जाती हैं। इसलिए क्या है कि वो फसलें मजबूत होती हैं। भू संरक्षण के सामान्य उपाय क्या है, भू संरक्षण के सामान्य उपाय आप लिख देंगे, आम की 4 प्रजातियों के नाम, गाय के अयन का निम्नांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र होगा, ठीक है। और भूकंप से क्या हानियां है, अरे यार भूकंप से हानि नहीं जानते, जन हानि है, संपत्ति हानि है, अर्थ हानि है, तमाम हानि है ना। जनहानि सबसे बड़ी है, भूकंप से जनहानि और संपत्ति हानि बहुत होती है, भूमि हानि भी होती है, भूक्षरण हो जाता है, भूमि का फट जाती है, धरती फट जाती है, तो भूमि एकदम शिथिल हो जाती है, बेकार हो जाती है। सूजे के कारणों के बारे में समझाइए। अच्छा, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत निम्नलिखित आम की खेती का वर्णन निम्नलिखित टॉपिक के अंतर्गत आपको करना। जैसे सबसे पहले भूमि की तैयारी करेंगे, फिर नर्सरी करने की विधि एवं बीज दर हेक्टेयर में बताइए, 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखना है, खाद और उर्वरक कितनी पड़ेगी, उपज प्रति हेक्टेयर। तो इस प्रकार आप वर्णन करेंगे। आलू की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत लिखिए। सबसे पहले भूमि का चुनाव, तैयारी कैसे करेंगे, 3 उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं, आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होगी, और खाद तथा उर्वरक कितना प्रति हेक्टेयर पड़ेगा, और उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होगी। देखिए ज्ञानसिंधु तथा modelpaper.info दोनों जगह होम पेज पर आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ ही तमाम सेट, जितने भी सेट हमारे पास उपलब्ध हैं 1 2 4, तो कल को आपके एग्जाम में ऐसा ही आ जाए तो क्या भरोसा है, ऐसा ही आ सकता है। गेहूं की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। सबसे पहले भूमि का चुनाव करेंगे, 2 उन्नतशील प्रजातियों को चुनेंगे, नाम बताएंगे, बुआई का समय कितना हो, कब होता है, बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी पड़ती है, खाद और उर्वरक प्रति हेक्टेयर कितना पड़ता है, उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है औसतन। मूंगफली की खेती का वर्णन ठीक उसी प्रकार करेंगे कि भूमि की तैयारी कैसे होगी, उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताओ, बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होगा, खाद और उर्वरक प्रति हेक्टेयर कितना होगा, और उपज प्रति हेक्टेयर कितनी लगभग होगी। तो ये था आपका एग्रीकल्चर का पेपर, आपका हाई स्कूल के लिए यानी कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों एक बार शेयर कर दो, आपकी सारी विषयों के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, ज्ञानसिंधु पर जाएंगे, और ज्ञानसिंधु के साथ साथ आप modelpaper.info पर भी जाएंगे तो मिल जाएंगे। चलिए हम बता देते हैं आपको ज्ञानसिंधु पर कैसे डाउनलोड करेंगे आप इस पेपर को। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे ज्ञानसिंधु डाल लेंगे, एक में मिला के डालना है आपको, ठीक है। जैसे ये डालेंगे फिर सर्च पे आप क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो पहला ही आपको जो लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। फिर आप देखिएगा, फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ऊपर कुछ ऐड चल रहे होंगे, नीचे क्लास 9 क्लास 10। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए कि हिंदी का भी या फुल कोर्स चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन एकदम गाइड की तरह चाहिए, क्वेश्चन बैंक की तरह, तो ये सब आप यहाँ से पा जाएंगे, ठीक है। क्लास 11 12 आपका 10th है ना, तो 10th में हिंदी का फुल सोल्यूशन चाहिए, इंग्लिश का चाहिए तो आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। लेकिन चलिए आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं। आप सिंपल सा आएंगे यूपी बोर्ड मॉडल पेपर्स फॉर 2022-23, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा मिलेगा यूपी बोर्ड हाफ ईयरली मॉडल पेपर। यहाँ पर आपको 9th 10th 11th एंड 12th 10th पे आपको सीधा क्लिक करना है। जैसे ही आप 10th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर का एक सेक्शन मिलेगा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब मिल जाएगा। और यहीं पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का पेपर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।